जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि पर स्थापना के दिन यानी पहले दिन जब हम स्थापना कर लेंगे और पूजा कर लेंगे, उसके बाद अगले दिन हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, अगले दिन स्नान आदि करने के बाद सुबह हम पहले चौकी को साफ करेंगे। चौकी को साफ कैसे करना है, पहले तो जो दिया हमने जलाया था तो ये प्लेट और दिया हम साफ करके दोबारा यूज कर लेंगे, तो इसे हम साफ करने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही जो हवन की राख है ये हम पौधों में डाल देंगे। तो आप ये जो हवन किया था हमने छोटा सा, उसकी जो राख है उसको पौधों में आप डाल सकते हैं, खाद बन जाएगा इससे। तो इसको आप उठा लीजिए। इसके साथ ही देखिए, हमें चौकी को साफ करना है, तो जितने भी फूल हमने चढ़ाए थे वो सभी फूल हम हटा लेंगे यहाँ से। तो बहुत ही ध्यान से हमें फूल हटाने हैं। स्थापना जो हमने की हुई है तो मूर्तियां हिलनी नहीं चाहिए कोई भी। और अगर आपने नवग्रह की स्थापना भी की है तो नवग्रह की जो सुपारी है वो भी नहीं हिलनी चाहिए। और मैं फिर बता देती हूँ कि नवग्रह की स्थापना करना जरूरी नहीं है। कुछ लोग नवग्रह की स्थापना करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। आपने नवग्रह की स्थापना की हो या ना की हो, पूजा की विधि अगले दिन इसी तरह से रहेगी। पहले हम चौकी को अच्छे से साफ कर लेंगे। चौकी को साफ करने के बाद देखिए, हम सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे, यानी स्नान का भाव करते हुए जल के हम छींटे लगा देंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जल ले लिया है। एक लोटे में जल ले लेंगे। फूल से या दुर्वा घास से हम जल के छींटे लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए, सभी को हम जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो आप प्लेट में दिया जला सकते हैं या आप चौकी पर सीधे दिया जला सकते हैं। दिया हमने जला लिया है। अब हम सभी को तिलक कर देंगे। तो हम रोली से, चंदन से सभी को तिलक करेंगे। गणेश जी को, कलश को, माता रानी को, सभी को हम तिलक कर देंगे। और अगर आपने नवग्रह की स्थापना की है तो फिर नवग्रह को आप सूखी रोली समर्पित करें। अगर स्थापना नहीं की है तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। और देखिए, जब आप चौकी साफ करेंगे ना सुबह, तो कलावा हमें नहीं हटाना है। कलावा हम जब पहले दिन स्थापना करेंगे उसी दिन हम कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद कलावा और चुनरी माता रानी की ये हमें नहीं हटानी है। तो देखिए, कलावा और माता रानी की चुनरी हमने पहले ही चढ़ा रखी है। इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपके पास अवेलेबल हो आप वो फूल समर्पित कर दें। फूल समर्पित करने के बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप पतासे समर्पित कर सकते हैं, मिश्री समर्पित कर सकते हैं, पंचमेवा समर्पित कर सकते हैं। तो जो भी भोग अवेलेबल हो आप वो भोग समर्पित करें। हो सके तो पतासे जरूर आप भोग में चढ़ाएं। इसके साथ ही जो भी ऋतु फल आपके पास है आप वो ऋतु फल चढ़ा दें। आप केले चढ़ा सकते हैं, सेब चढ़ा सकते हैं, जो भी ऋतु फल है वो चढ़ा दीजिए। इसके बाद हम जल चढ़ा देंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप नवरात्रि व्रत कथा सुनते हैं तो व्रत कथा सुन लीजिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। तो जो भी पाठ या कथा आप करते हैं वो इस समय पर आप कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, हमें उपले को जलाकर करसी बना लेनी है और छोटा सा हवन करना है, जैसा मैंने पहले दिन बताया था, बिल्कुल उसी तरह से। तो देखिए, ये हमने उपले को जला लिया है। और उपले को जलाने के बाद इसको आप किसी मिट्टी के ढक्कन में या किसी मिट्टी के बड़े दिए में रख लें, ताकि जो आपने चौकी बिछाई है ना, इसका आसन ना जले। स्टील का अगर आप लेंगे तो आसन बहुत जल्दी जल जाता है। और देखिए, अब हमें लौंग समर्पित करनी है। तो लौंग इस तरह की फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की फूल वाली 2 लौंग हम लेंगे और 2 लौंग का जोड़ा हम चढ़ाएंगे। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने 2 लौंग ले ली हैं। अब इनको थोड़ा सा घी में डिप करके और ये लौंग का जोड़ा हम चढ़ा देंगे। और इसी तरह से हम एक जोड़ा और चढ़ाएंगे। देखिए, किसी किसी के यहाँ पर 1 लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है, किसी के यहाँ पर 2। तो हमारे यहाँ पर 2 लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद हम पताशे का भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने पताशे का भोग लगाया है तो पताशे चढ़ा दें, मिश्री का भोग लगाया है तो आप मिश्री चढ़ा दें। इस तरह से हम अग्नि में भोग समर्पित कर देंगे। कहते हैं कि अग्नि में भोग समर्पित किया जाता है वो सीधा देवताओं तक पहुंचता है। तो अग्नि में आप जरूर भोग समर्पित करें। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें आरती करनी है। और फिर आप जवारे में जल सींच दें। छींटे लगाते हुए हमें जल सींचना है। और उसके बाद जो जल का लोटा है वो आप सूर्य देवता को अर्घ दे दें। इस तरह से हमें रोजाना 9 दिन तक पूजा करनी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि शाम के समय हमें बस दिया जलाकर आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। शाम के समय हवन हमारे यहाँ पर नहीं किया जाता है, सुबह के समय ही किया जाता है बस। और नवरात्रि पूजन से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। सभी का प्लेलिस्ट बनाकर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।